नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लास 24 करंट अफेयर्स पर, जहां रिसेंटली भारत के स्टॉक मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है, जिसके तहत अब भारत में स्पेशली स्टॉक ट्रेड्स के अंदर इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट साइकिल को लॉन्च किया जा रहा है। ये वर्ल्ड में पहली बार है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये भारत में पहली बार लॉन्च किया जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े डेवलप कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड स्टेट या फिर यूके अभी तक इसे लॉन्च नहीं कर पाए हैं। और यकीन मानिए, सेबी के इंस्टेंटेनियस सेटलमेंट साइकिल की वजह से भारत के स्टॉक मार्केट में कई बड़े बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। जहां आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में सेबी के लिए गए इस बड़े डिसीजन के बारे में आपको बताने वाले हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आप में से जितने भी लोग एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, क्लास 24 के एसएससी सीजीएल फाउंडेशन बैचेस को लाइव किया जा चुका है, जिसमें आपको प्री प्लस मेंस दोनों का ही सिलेबस कवर कराया जाएगा। इस कोर्स की खासियत ये है कि यहाँ पर आपको ऑनलाइन वाली फील नहीं आएगी, क्योंकि इन क्लासेस को डायरेक्टली ऑफलाइन क्लासरूम से लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। इस कोर्स में आपको 400 प्लस आवर का क्लासरूम प्रोग्राम, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड वीकली टेस्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी टीम, डाउट सेशन और बेसिक टू एडवांस अप्रोच के साथ में आपकी तैयारी कराई जाएगी। नॉर्मली इन सभी चीजों का जो प्राइस है किसी भी इंस्टीट्यूट में 20 से 25 हजार रहता है। क्लास 24 पर भी इसके प्राइस 10,000 के आसपास रहते हैं, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, करीब 50% ऑफ, यानी कि 4999 में आपको ये कोर्स अभी मिल जाएगा। इस कोर्स में एनरोल होने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर क्लास 24 एग्जाम प्रिपरेशन आपको डाउनलोड करना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ओपन करके जाना है एसएससी सेक्शन में, प्रिपरेशन में जाकर के आप अपने इस कोर्स को बाय कर सकते हैं। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी डाउट है तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए सेबी की, तो 12 अप्रैल 1988 में इसको फाउंड किया जाता है और इसके हेडक्वार्टर्स मुंबई में है। और सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट्स को मैनेज करने का काम करती है। ये वर्क करती है अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड विद इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और अब बात की जाए सेबी की सबसे बड़ी और लेटेस्ट अनाउंसमेंट की, तो सेबी की जो चेयरपर्सन है मदा भाई पुरी, उन्होंने ही इसके बारे में इन्फॉर्म किया है और बताया है कि भारत स्टॉक मार्केट के अंदर रियल टाइम सेटलमेंट ट्रांजैक्शंस को लॉन्च किया जाएगा। और इसी बीच एक टर्म निकल के आया है T+0। आपको बता दें, T+0 से पहले भारत के अंदर T+2 का इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि जो भी ट्रेड्स किए गए हैं उनका ट्रांजैक्शन और आपके अकाउंट तक पहुंचे हुए स्टॉक और जो भी शेयर्स हैं उनका जो ट्रांजैक्शन है उसको ट्रेड के 2 दिनों बाद सेटल किया जाता था। लेकिन इसी साल भारत के अंदर T+1 के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया गया था, यानी कि ट्रेड के 1 दिन बाद आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन अब इसे T+0 किया जा रहा है, यानी कि अब रियल टाइम इंस्टेंट ट्रांजैक्शन स्टॉक मार्केट्स में हो जाएंगे। और अगर इस चीज को ग्लोबली देखा जाए तो करंटली चाइना अभी T+1 के कॉन्सेप्ट पर काम करता है, लेकिन अब भारत T+0 के कॉन्सेप्ट पर जा रहा है। और अगर बात की जाए कि T+0 से भारत के स्टॉक मार्केट में क्या बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, तो सबसे पहले अगर रियल टाइम ट्रांजैक्शन कंप्लीट होते हैं तो जो शेयर्स और स्टॉक की वैल्यू है डायरेक्टली आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगी और आप उसी समय या उसी दिन नए स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। पहले ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पहले T+2 के समय में 2 दिनों का वक्त लगता था, T+1 में 1 दिन का वक्त लगता था, लेकिन T+0 की वजह से आप एक ही दिन के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स को बाय एंड सेल कर पाएंगे। दूसरी बड़ी चीज की यहाँ पर जो फ्रॉड्स नहीं हो पाएंगे। पहली चीज, कई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जो आपको ट्रांजेक्शन में कई सारे कमीशन लेती हैं और पेमेंट डिले होती है, वो नहीं हो पाएगी। इसके अलावा कई ब्रोकर्स जिसके जरिए स्टॉक बाय एंड सेल किए जाते हैं, वहां पर पेमेंट सेटलमेंट में कई दिनों का वक्त लग जाता है, वो सारी चीजें आपको फेस नहीं करनी पड़ेंगी। इसके अलावा जो सबसे बड़ा चेंज देखने को मिलेगा वो है भारत के स्टॉक मार्केट में फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और क्योंकि भारत T+0 पर काम करेगा, यानी कि एक ही दिन के अंदर स्टॉक खरीदे और बेचे जा सकते हैं, इसलिए इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस हद तक बढ़ सकती है इस बात का शायद हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट की प्लानिंग है कि इस साल के एंड तक या फिर फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसको लॉन्च कर दिया जाए, सो दैट भारत के स्टॉक मार्केट में जो आने वाला कैपिटल फंड है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी सेबी के इस डिसीजन पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।